हेलो दोस्तों, अगर आपको भी क्वाड्रिक इक्वेशन से डर लगता है तो आज आपका इस वीडियो को देखने के बाद ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है। चलो हम क्लास 10th के चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जिस भी समीकरण में वेरिएंट की पावर अधिकतम पावर 2 है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? अगर एक को हम 0 कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं एक की जगह 0 करता हूँ, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे मैं इसको 0 करूँगा, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह वेरिएंट क्या है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। समझ में आया? अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, कोई एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x प्लस 1। हमें चेक करना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर ये वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हो गई अपनी LHS, ये हो गई अपनी RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसको सोल्व करो। x को पहले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया यहाँ पे x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, माइनस 1 को x से किया, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस 1 को 2 से किया 2। इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स किया एक्स स्क्वायर प्लस x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 1 से किया तो माइनस 3। अब इसको सोल्व करो। जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 1x बच गया माइनस 2। इसी प्रकार से ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x, तो माइनस का 2x माइनस में 3। सबको अपन LHS के साइड लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस 2x है, इधर आके प्लस, माइनस 3 इधर आकर इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको सोल्व कर दो। जैसे ही इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये हो गया आपस में कैंसिल। ये एक एक्स प्लस का, ये 2x प्लस के, टोटल हो गए 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास लास्ट में ये इक्वेशन सोल्व होने के बाद आइए, इसमें वेरिएंट किया है x, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो 1 जब पावर आ रही है तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर दो हो, उसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया, इसमें अधिकतम पावर आई है 1, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां मैं लिख दूंगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं तुम्हें इसी प्रकार से, कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे। ये देखो, ये होल पावर है, तो एक फॉर्मूला होता है सबको पता है, a प्लस बी की होल पावर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 प्लस 2ab। a कितना है x, b कितना है 2, ठीक है।
इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू इसको RHS 4 को x से किया 4x और 4 को 2 से किया 8। चलो अब इसको सोल्व कर दो। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और x से किया तो 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 8। तो सेम उसी तरीके से सबको हम एक साइड में ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये प्लस का 4x इधर आकर माइनस का हो गया, 8 जो प्लस का है इधर आकर माइनस का, इज इक्वल टू कुछ नहीं बता तो 0। चलो सोल्व कर दो इसको। एक्स स्क्वायर 4x और माइनस 4x, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये हो गया कैंसिल। ये 4 और ये माइनस का 8, तो माइनस का 8 में से 4 गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें चेक करोगे जब तुम, तो x की अधिकतम पावर कितनी आई है 2, सोल्व होने के बाद x की अधिकतम पावर 2। यहाँ जो वेरिएंट है अधिकतम पावर कितनी है इसकी, इज इक्वल टू 2। तो हम लिख देंगे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ दोस्तों, अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। बेसिक समझा दिया, इसका एग्जाम्पल देख के बता दिया कि इसको सोल्व कैसे करना है, कि पता कैसे करेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का बिल्कुल बेसिक से जानकारी ली है। अगली वीडियो में हम इसके सोल्व, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।